अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इतना को प्यारा पैनल्स वाला कुर्ता जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। वेरी 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 नाइस, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें, मैंने स्केच बनाया था। मैं सोच रही थी कि मैं अब जो भी डिज़ाइनिंग करूँगी ना उसका मैं स्केच बनाया करूँगी, क्योंकि मेरे माइंड में इतने ज़्यादा डिज़ाइन आ रहे होते हैं कि मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही होती कि इसी ड्रेस के ऊपर मैंने कौन सी डिज़ाइनिंग करनी है। ये मेरे पास सारी चीज़ें हैं। वूल के 2 कलर में धागे हैं मेरे पास, और ये मेरे ट्राउज़र में से बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा है। ये वाला ब्लैक के ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे सारी। 2 मीटर मेरे पास ब्लैक जो है ना उसका फैब्रिक है। 10 ईयर्स के लिए हमें इसको रेडी करना है। ऊपर नेक के ऊपर भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे और लेस ऐड करेंगे साइड्स पे, और पैनल्स में भी ना हम जो है वो लेस ऐड करेंगे। पैनल्स में भी लेस लगाएंगे। और ये जो कपड़ा है इसके हम हार्ट कट करके ना, तो ऊपर जो लाइंस हम धागे से जो हम सिलाइयाँ लगाएंगे ना उसके ऊपर हम हार्ट शेप कट करके तो वो लगाएंगे। इस तरह से हमारा कुर्ता बनेगा। पैनल्स में भी इस तरह हम लेस लगाएंगे। नेक के ऊपर भी जो डिज़ाइनिंग करेंगे उसके अराउंड हम लेस लगाएंगे, और जो हमारे पास ट्राउज़र में से बचा हुआ कपड़ा उसके हार्ट जो है वो बना के लगाएंगे। तो हार्ट मैंने ना इस तरह से हार्ट की शेप कट करके ना, तो इस तरह से एक छोटा और एक बड़ा 2 हार्ट इस तरह से कट कर लिए थे। अब जो एक्स्ट्रा बचे हुए पीसेस होते हैं ना फ्यूजिंग के, उनके ऊपर मैंने इनको ऐसे ट्रेस कर लूँगी और सारे जो हार्ट उनको कट करके रख लूँगी। इस तरह से जो मेरे पास ट्राउज़र में से बचा हुआ फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है हार्ट जो है ना वो बने होते हैं ड्रेसेस के ऊपर, तो मुझे बहुत शौक हो रहा था कि मैं इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करूँ। अच्छे से ग्लू लगा के ऑल अराउंड हार्ट के जो फैब्रिक है उसके ऊपर कट लगा लेने हैं, और कट लगाने के बाद ऑल अराउंड से अच्छे से ना जो सारा धागे वगैरह हैं, सारा फैब्रिक का जो मार्जिन है उसको अच्छे से नीट करके ना बैक साइड पे टर्न कर लेना है। अच्छे से बिल्कुल नीटली सारे जो हार्ट है ना इनको मैं रेडी कर लूँगी। ठीक है, अभी पहले हम ना शर्ट की कटिंग देख लेते हैं। तो शर्ट की कटिंग जो है उसके लिए मैंने अपने फैब्रिक को कट करके रखा हुआ है लेंथ, और जितनी मुझे लेंथ रखनी है और जितनी मुझे चौड़ाई रखनी है शर्ट की उतना मैंने कपड़ा जो है वो कट करके रख लिया है। 4 फोल्ड में मेरा कपड़ा जो है वो पड़ा हुआ है शर्ट का। तो खुले वाली साइड मेरी तरफ है, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। तीरा मुझे एज़ यूजुअल 9-10 ईयर्स के लिए 6 इंच रखना है। ऊपर मैंने तीरे के लिए 6 इंच पे निशान लगाया है, और यहाँ पे 6 इंच पे हम हाफ इंच और ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, और इस तरह से इसको शोल्डर की शेप दे देंगे। ठीक है, ऊपर से हाफ इंच डाउन किया, और यहाँ पे 2.5 पे नेक का निशान लगा के दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे और हाफ़ कर लेंगे, और हाफ़ पे एक और निशान लगाएंगे। हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और डीप जो हमें कटिंग करनी होती है उसका इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, अभी जो बस्ट साइज़ है वो मुझे रखना है 8.5, तो 8.5 इंच पे मैंने बस्ट साइज़ का निशान लगा लिया है। अब हमें पैनल्स जो कट करने हैं ना, जो हमने साथ में पैनल्स लगाने हैं फ्रंट और बैक पे, 2 पैनल फ्रंट पे आएंगे और 2 बैक पे आएंगे, उनकी हम कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं कपड़े को ऐसे रख लूँगी। 4 फोल्ड में मैं कपड़े को इस तरह से रख लूँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ सेट करके अपने कपड़े को, और बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से रखा है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से मैंने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। ठीक है, ये मेरे पास 4 तहें हैं। 4 टाइम मैंने इसको इस तरह से बिछा के रख लिया है। इस कपड़े की लेंथ जो है वो मैंने अपनी शर्ट की लेंथ के बराबर ही रखी है, और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 4.5 रखी है। ठीक है, और इस तरह से ना हम इसको रख लेंगे इंची टेप को सेंटर में, एक तरफ से इस तरफ से सेंटर में, इस तरफ से, और दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से सेट करके मैंने रखा है, और जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं मैं अभी आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने निशान लगा लिए थे पैनल्स कट करने के लिए। और अभी मैं आप कटिंग करती हूँ ना आपके सामने, तो मैं आपको ये देखें इस तरह से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक सेंटर में ऐसे सीधी लाइन लगा ली है। ठीक है, देखें, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे पैनल्स की। ये देखें, यहाँ से कटिंग करनी स्टार्ट की है, और दूसरी तरफ तक जो सारी कटिंग है वो हम कर लेंगे। 4 पैनल्स मुझे रिक्वायर्ड हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ना 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा के यहाँ से इस तरह से शेप जो है वो लाजमी देनी होती है। इस तरह से कुर्ते की जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारी आएगी नीचे दामन से। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इस तरह से मैं सेट करके अपने पैनल्स को रख लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने ना 8 पैनल्स कट किए थे। 4 पैनल्स मुझे रिक्वायर्ड थे किसी और काम के लिए, तो वो मैंने अलग से रख दिए हैं अपने, वो जहाँ पे मैंने यूज़ करने हैं किसी और ड्रेस में वो कर लूँगी। तो ये मेरे पास जस्ट 4 पैनल्स हैं, 2 मेरे फ्रंट के लिए हैं और 2 मेरे बैक के लिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपने भी 4 पैनल ही कट करने हैं जब आपने इस तरह की कुर्ती जो है वो स्टिच करनी है। ठीक है,
उसके लिए आप अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे। मैंने 4 फोल्ड में रखा था, आप अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे तो 4 पैनल्स आपके पास कट हो जाएंगे इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने कट किया। सेम इस तरह से ये देखें, मैं पैनल्स को एडजस्ट कर लूँगी। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग पहले यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से स्लीव को शेप दे दूँगी। बहुत ही इजी शेप है, एक 2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको देनी आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसकी जो लेंथ है वो मैंने 19 रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच रखी है स्लीव्स की। ठीक है, शर्ट की जो लेंथ है वो मैंने बताई नहीं है। शर्ट की लेंथ मैंने रखी है 37 इंच और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने डबल फोल्ड में रखी थी 11 इंच। ठीक है, ये स्लीव्स हमारे कट हो गए हैं। अभी हमें इसकी डीप कटिंग करनी है। डीप कटिंग के लिए हमें स्लीव्स की दोनों सीधी साइड्स को अंदर की तरफ रखना होता है और सीधी साइड्स कंफर्म है कि दोनों की अंदर की तरफ है। इस तरह से 1/2 इंच तक यहाँ पे इस तरह से शेप देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। ओके जी, स्लीव्स की कटिंग भी हमारी हो गई है। अब हम पैनल्स को ज्वाइन करेंगे। ये देखें, अंदर हम लेस को इस तरह से रखेंगे। शर्ट की भी सीधी साइड है, लेस की भी सीधी साइड है और जो पैनल हम साथ एडजस्ट कर रहे हैं उसकी भी इस तरह से सीधी साइड रखनी है। ठीक है, जितनी को मुझे थोड़ी थोड़ी लेस मुझे शो करवानी है तो उतनी को मैं शो करवाऊंगी, बाकी सारी अंदर करके तो मैं इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लूँगी। पैनल को मैं ज्वाइन कर लूँगी। हल्के हाथ से अपने पैनल को ज्वाइन करना है। ऊपर वाले कपड़े को या लेस को या नीचे वाले कपड़े को आपने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। दूसरी तरफ वाला पैनल भी इसी तरह से मैं ज्वाइन कर लूँगी। अब ये देखें, मैंने 1/2 इंच के गैप से ना सिलाई की मदद से ना बॉबन में मैंने वो वूल का जो थ्रेड मैंने आपको शो करवाया था ना स्टार्ट में, उसको मैंने भर के ना तो इस तरह से सिलाई लगा ली है। ठीक है, मैं भी आपको बाद में ये भी दिखाऊंगी कि आपने धागा कहाँ पे फिल करना है और ये सिलाई किस तरह से लगानी है। अभी फ़िलहाल अभी ये देख लें। नेक के लिए भी मैंने इस तरह से ये रेडी कर लिया था पैटर्न, जो मैंने आपको अभी बताया था कि नेक के ऊपर भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये स्लीव्स पे भी हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगा के ना वूल के थ्रेड के साथ तो इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली थी। नेक मुझे रखनी है 3.25 इंच। नेक जो है वो मुझे खुला रखना है, तो 3.25 इंच पे यहाँ पे मैंने खुले नेक के लिए निशान लगा लिया है। और यहाँ पे ना अब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। ये आपने अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जितनी आप नेक पहनते हैं उस तरह से आप निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं 3.25 इंच पे इस तरफ भी एक निशान लगा लूँगी। ये देखिए, आप इन दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना 3 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे मैं इस तरह से बॉक्स ड्रा कर लूँगी और ऊपर से मैं राउंड नेक की जो है वो इस यहाँ से शेप दे दूँगी। नेक को मैंने राउंड की इस तरह से शेप दे दी है। अब नीचे से भी ना एक जो पॉइंट के जितना निशान लगा लेना है नीचे तक, उसको हम अंदर से कट कर लेंगे उतने फ्यूजिंग को 1/2 इंच तक या 1 इंच तक आगे से इस तरह से शेप देते हुए हम नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस तरह से करनी है। ये देखें, इस तरह से नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कटिंग की और यहाँ से अंदर से भी एक पॉइंट तक ना हमें अंदर से अपनी फ्यूजिंग जो है वो कट करनी है। जस्ट एक पॉइंट तक खोल लेंगे तो 2 पॉइंट जितना हो जाएगा। इसको मैंने किस तरह से कट किया था अभी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने अपना फैब्रिक का पीस ले लेना है, उसको अपने डबल फोल्ड में कर लेना है। लेंथ आपने उसकी 11 इंच रखनी है और ये नीचे से चौड़ाई 3 इंच रखनी है, ऊपर से 4.5 इंच रखनी है और निशान लगा के तो इस तरह से आपने तिरछी जो है वो कटिंग कर लेनी है। कैप अंदर रखते हुए, जब आपने नेक कटिंग की थी तो वो कैप आपने अंदर रख के तो अपने जो नेक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेना है। बैक साइड के ऊपर हम नेक को पेस्ट करेंगे। ये देखें, मेरी उल्टे वाली साइड है, इसके ऊपर मैं नेक को पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से नेक को पेस्ट करने के बाद कैप को अंदर से निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे से इसको फ्रंट साइड से अच्छे से आयरन कर लेंगे। अभी हम जो हमारी शर्ट है उसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर हमने इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। शर्ट की बैक साइड के ऊपर इसको सेंटर में रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जब हम इसको टर्न करेंगे ना तो ये राइट साइड पे टर्न हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, सेंटर में पहले सिलाई लगा के ना तो यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सारी साइड्स पे इस तरह फ्यूजिंग के बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है, फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी सी सिलाई जो है वो लगा के भी दिखाती हूँ। यहाँ बिल्कुल आपने किनारे किनारे पे फ्यूजिंग जो है, जो हमारा बुकरम है उसकी बिल्कुल साथ में उसकी जड़ में सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ठीक है, इसी तरह से सारी सिलाई जो है वो मैं नेक के अराउंड जो है वो लगा लूँगी और सारी जो सिलाई है ये देखें, बिल्कुल यहाँ पे भी किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है।
और सारी सिलाई लगाने के बाद अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम कट कर देंगे। सेंटर में भी यहाँ पे ऐसे कट लगाएंगे और कॉर्नर में अच्छे से छोटे छोटे दोनों साइड पे कट लगाएंगे। धागा ना कटे, बाकी फैब्रिक आपने सारा कट कर देना है। अच्छे से नॉचेस वगैरह यहाँ पे लगा लेंगे और अपनी नेक को जो है वो राइट साइड पे हम टर्न कर लेंगे। कॉर्नर को किसी कोने वाली चीज़ की मदद से निकाल के अच्छे से फिनिशिंग दे के, तो अभी ये देखें मैंने इसको राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अच्छे से मैं इसको यहाँ पे आयरन वगैरह कर लूँगी। अच्छे से इसको आयरन करके तो ऑल अराउंड मैंने 3 साइड से ऑल अराउंड में अंदर 1/2 इंच तक कपड़ा अंदर की तरफ मार्जिन करके अच्छे से इसको प्रेस कर लूँगी। ये देखें इस तरह से तीनों साइडों से कपड़ा मैंने अंदर फोल्ड करके 1/2 इंच तक, इसको 1/2 इंच तक फिनिशिंग दे दी है। और इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे और लेस के ऊपर इस तरह से हम ग्लू लगा लेंगे। जितनी लेस हमने अंदर की तरफ करनी है उसको अंदर करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे आके लेस में हम कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से वो मुड़ जाए। इस तरह से अच्छे से इसको अंदर कर लेंगे। जितनी हमें शो करवानी है इक्वल हम सारी साइड्स पे इक्वल जो लेस है वो मैं शो करवाऊँगी। इस तरह से हमारे जो डिज़ाइन है उसमें फिनिशिंग आती है। अच्छे से कॉर्नर्स में कट लगा लूँगी और ग्लू लगा के तो अच्छे से मैं सारी जो लेस है इसको अंदर एडजस्ट कर लूँगी। अच्छे से इसको आयरन वगैरह कर लेंगे। और अभी इसको अच्छे से आयरन वगैरह करने के बाद जो हमने हार्ट शेप काटिंग थी ना, और उनको हमने अच्छे से रेडी कर लिया था। अब इनको इसके ऊपर लगाएंगे। जो हार्ट शेप्स है ना उनको बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आपने नहीं लगाना, कुछ कम आपने ऊपर की तरफ किसी को कर देना है, किसी को नीचे की तरफ। ये देखें इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, एक ही तरतीब के साथ नहीं लगाना। तो ऐसे डिफरेंट स्टाइल्स देके इनको मैं सबको ग्लू के साथ इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। सेम इसी तरह जो हमने पैनल्स यहाँ पे काटे थे ना, पैनल्स जो हमने शर्ट के ऊपर लगाए हैं, उनमें भी इसी तरह से वो सारी जो हमने हार्ट शेप्स काटी थी उनको भी मैंने लगा लिया। ये देखिए स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से 4 हार्ट जो हैं उनको लगा लिया है। अब हम नेक के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगानी होती है, तो वो मैं लगा लूँगी। यहाँ पे सारी सिलाई लगाने के बाद हमने जो लेस यहाँ पे अंदर एडजस्ट की है अच्छे से, इसके हमने कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। ये देखें यहाँ पे कपड़े के किनारे के ऊपर रख के तो सारी सिलाई जो है मैं लगा लेंगे। हार्ट्स को मैंने, अच्छा मैं आपको बताती हूँ मैंने जो सिलाई है वो कैसे लगाई थी। देखिए बॉबन में ना मैंने वूल का धागा भरा हुआ है, नीचे बॉबन में जो है वो वाइट धागा मैंने भरा है और ऊपर आपने सेम नलकी का धागा जो आप यूज़ करते हैं उसी को करना है। तो आप ये देखें इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे ना, तो जो नीचे वाली साइड है ना वो हमारी राइट साइड है। सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, नीचे वाली साइड हमारी राइट साइड होगी, तो वहाँ पे जो वूल है उसकी जो सिलाई है उस धागे से वो लग जाएगी। सारी सिलाइयाँ मैंने इसी तरह से लगाई थी। अब हमने जो हार्ट शेप जो हैं जिनको हमने ग्लू के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, इनको जस्ट आपने ग्लू के साथ एडजस्ट नहीं करना, अच्छे से ऑल हार्ट्स जो हैं उनके ऊपर अच्छे से, ऑल साइड्स के ऊपर अच्छे से सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल उसकी शेप के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नीटली सिलाई लगानी है। ये देखें इसी तरह से मैंने जितने भी हार्ट इसके ऊपर मैंने लगाए हैं उनके ऊपर इस तरह से फिनिशिंग के साथ सब हार्ट के ऊपर अच्छे से मैं सारी सिलाई जो है लगा लूँगी और लास्ट पे आके सिलाई को अच्छे से मैं पक्का कर लूँगी ताकि बाद में ये हमें तंग ना करें, उतर ना जाएँ। ठीक है, तो अभी हम बैक वाले पैनल्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। बैक वाले पैनल्स भी मैंने नीचे वाली जो हमारी बैक है उसकी भी सीधी साइड ऊपर की तरफ है और पैनल की भी सीधी साइड है। पैनल को 1/2 इंच तक इस तरह से फोल्ड करेंगे और सीधी साइड को सीधी साइड के ऊपर इस तरह से रख के तो मैं बैक साइड के जो दोनों पैनल्स हैं उनको ज्वाइन कर लूँगी। बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगानी है ताकि कोई झोल वगैरह नहीं आए। अच्छा जी, पैनल्स को ज्वाइन करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, हम शर्ट के जो तीरे हैं वो फ्रंट और बैक को रखते हुए ना, देखिए फ्रंट और बैक को अंदर की तरफ रखते हुए सीधी साइड्स अंदर की तरफ हों, तो हम तीरे ज्वाइन हमने कर लिए थे। उसके बाद साइड की जो सिलाई है फिटिंग की वो भी लगा ली थी। साइड चौक जो मुझे बंद रखनी है ना वो मैंने 18 इंच तक बंद रखी हैं। मैं बताना पहले भूल गई थी, तो 8 इंच तक आपने साइड चौक जो है वो वहाँ तक चौक की सिलाई जो है वो लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मेजर प्रॉब्लम होता है कि हमारे चौक फट जाते हैं बच्चियों के ख़ास तौर पे, तो इस तरह से 2 इंच तक कपड़ा लेके इसको इस तरह से अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करके फिनिशिंग से हमने ये पट्टी जो है वो तैयार कर लेनी है और इस पट्टी को हम चौक लॉक के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी टिप है ये, बच्चियों के ख़ास तौर पर ड्रेसेस के पे इसको ज़रूर अप्लाई किया करें। बड़ों पे भी करते हैं लेकिन बच्चियों पे तो ख़ास तौर पे ज़रूर। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी शर्ट को खोला हुआ है और ये जो मैंने पट्टी है इसको मैंने दोनों साइड पे इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। ये देखें इस तरह से, ये देखें
सिंगल कपड़ा नीचे पड़ा हुआ है, शर्ट हमारी उल्टी है और साइड से खोल के उसके ऊपर ये पट्टी हमने एडजस्ट कर लिया। दोनों साइड्स पे इस तरह से पट्टी को हम एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि मैं स्लीव्स को कैसे अटैच करती हूँ। अभी हमने ये देखिए फिटिंग की सिलाई जो है लगाई हुई है ना, तो हमें सपोज़ कि हमने जो अपनी स्लीव है उनकी सेंटर वाली सिलाई नहीं लगाई, तो आप स्लीव को पकड़ के इस तरह से ना मेजर कर लिया करें कि हमारी फिटिंग की सिलाई कहाँ तक आ रही है और हमने स्लीव्स की जो सिलाई है ये वाली वो कहाँ तक लगानी है। ठीक है, यहाँ तक आ रही है ना, तो यहाँ तक हम स्लीव्स की सिलाई जो है वो लगा लेंगे फिटिंग वाली। ठीक है, अभी मैंने लगा ली है। तो इसको अब हम, मेरी शर्ट जो है इसकी सीधी साइड है और मेरे जो शर्ट की उल्टी, शर्ट को मैंने उल्टा रखा हुआ है, स्लीव्स को मैंने सीधा रखा हुआ है। तो स्लीव को ना इस तरह से मैं शर्ट के अंदर इंसर्ट कर लूँगी और जो हमने डीप कटिंग की है ना शर्ट की और स्लीव की, वो एक साइड पे ही आनी चाहिए। इस तरह से आपने इसको अपनी स्लीव को चेक कर लेना है कि वो जो स्लीव इस तरफ लगनी है ये वही वाली स्लीव है। फिटिंग वाली साइड से मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। स्लीव की भी फिटिंग वाली साइड और शर्ट की फिटिंग वाली साइड है, इनको दोनों को ना ऐसे सेट करके ना तो एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। ठीक है, इस तरह से सेट करके ऊपर रख लिया और अब हम ये सिलाई जो है लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, जिस तरह से मैं आपको सिलाई लगाना बता रही हूँ इस तरह से अगर आप सिलाई लगाते हैं तो आपकी स्लीव में कहीं पे भी कोई झोल नहीं आएगा। बिल्कुल दोनों कपड़े जो हैं एक दूसरे के बराबर आके तो सारी सिलाई जो है वो लग जाएगी। ये देखें, स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं। अब जो हमने चौक लोग लगाए थे ना ग्लू की मदद से, हमने पट्टी को एडजस्ट किया था, उसके ऊपर हम अच्छे से डबल सिलाई लगानी है। ठीक है, ये देखिए मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ इस तरह से डबल सिलाई जो है वो लगा लेंगे। और अब ये जो पल्टा मैं यूज़ करूँगी, फिनिशिंग पट्टी यूज़ करूँगी, इसको ऊपर से हाफ इंच तक इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और साइड से भी इस तरफ से भी हाफ इंच तक इस तरह से फ़ोल्ड किया। और जो हमने चौक लॉक लगाए हैं ना उसके ऊपर से हम ये यहाँ पे फिनिशिंग पट्टी जो है इसको लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो सारी जो शर्ट है इसके दामन पे और साइड्स पे हम ये जो फिनिशिंग पट्टी है इसको लगा लेंगे। दामन पे और साइड चौक में मुझे कहीं पे भी लेस नहीं लगानी थी, मुझे बिल्कुल इसको रेडीमेड लुक देनी थी, तो वो मुझे इस तरह से ही लग रही थी। ठीक है, अभी मैं आपको तब बताती हूँ कि हम कॉर्नर्स को किस तरह से रेडी करेंगे फिनिशिंग पट्टी के साथ। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सारी जो सिलाई है वो फिनिशिंग के साथ एक ही तरतीब से सारी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आके यहाँ पे आके हाफ इंच तक ना सिलाई लगाना छोड़ेंगे, यहाँ पे सिलाई को पक्का करेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई को पक्का कर लिया, सिलाई को पक्का करेंगे और अभी यहाँ से धागे वगैरह कट कर लेंगे। अभी इस तरह से हम फोल्ड करेंगे फिनिशिंग पट्टी को ऊपर राइट साइड पे इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से शेप देंगे। यहाँ कॉर्नर से ना दामन को हमने, आपको याद है तिरछी कटिंग थोड़ी सी दी थी, तो आपने पलटे को भी उसी तरह से लगाना है। बिल्कुल इसको स्ट्रेट नहीं कर देना, बिल्कुल जिस तरह से हमने कटिंग की थी ना तिरछी उसी तरह से पलटा जो है वो लगाएंगे, अपनी फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे। और इसी तरह से सारे दामन और साइड चौक्स में मैं साइड्स के ऊपर मैं पलटा जो है वो लगा लूँगी। ये देखें शर्ट मेरी रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी शर्ट रेडी हुई थी, इतना प्यारा एलिगेंट कुर्ता लग रहा था, वेरी नाइस, बिल्कुल बुटीक स्टाइल में। और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम जो अपने बिल्कुल सिंपल जो ड्रेसेस होते हैं, प्लेन फैब्रिक हम लेते हैं बच्चों के लिए, उसको हम डिज़ाइन करना चाह रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उनको किस तरह से डिज़ाइन करें। और इस तरह से हम अपने कुर्ते को बिल्कुल रेडीमेड लुक दे सकते हैं इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए। ये देखें जो पैनल्स हमने यहाँ पे कुर्ते में ऐड किए हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नेकलाइन हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे नेक के ऊपर ना कोई टैसल्स वगैरह ऐड कर लूँ, लेकिन इस कुर्ते ने मुझे इतना थका दिया था और इस पर मेरी इतनी जो मेहनत है वो हुई थी। प्यारा तो बहुत लग रहा था लेकिन मेहनत बहुत हुई थी इस पर, तो फिर मैंने कहा अच्छा छोड़ो, यहाँ पे मैं कोई हुक वगैरह अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कोई हुक वगैरह यहाँ पे ऐड कर लूँगी। ठीक है, ये देखें स्लीव्स पे मैंने इस तरह से 4 हार्ट जो है वो लगाए थे, एक मैंने छोटे वाला हार्ट लगाया था और 3 बड़े वाले लगाए थे। आजकल हार्ट का इतना ज़्यादा हार्ट प्रिंट का फैशन आ रहा है, एक चेरी का और एक हार्ट का, तो मैं सोच रही थी कि मैं इनको ऐड ऑन करती हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा था। फ्रेंड्स आपने मुझे अपना फीडबैक लाजमी देना है कि आपको ये जो डिज़ाइनिंग है मेरी ये किस तरह से लगी है। देखें बैक साइड से जो दामन है उसकी लुक जो हमने तिरछी थोड़ी सी कटिंग की थी उससे बहुत ही प्यारी आ रही है, बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रही है। फिनिशिंग पट्टी हमारी बिल्कुल नीटली जो है वो रेडी हो गई थी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी ऑन कर लेना है ताकि फ़र्दर इस तरह की डिज़ाइनिंग की बच्चों की बड़ों की वीडियोज़ हैं जो मैं बनाती रहती हूँ वो आप तक टाइम पर पहुँचें। ये मैंने इसके साथ ट्राउज़र जो है वो बनाया है,
थाइज़ इसकी मैंने 13 इंच रखी हैं और जो इसका बॉटम है लेग ओपनिंग है वो मैंने 7 इंच रखी है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और फ्रेंड्स और फैमिली में आपने इसको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।